अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्टर जे और आप सुन रहे हैं इकबाल उज़ैर खान का एक अफसानचा जिसका उन्वान है बेटा मौलवी। हज़कील 11 साल का लड़का था। अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान फर बोलता था और आजकल अपने बड़े भाई से फ़ारसी भी सीख रहा था। कम उम्री के बावजूद वो अपने असातिज़ा को ऐसे सवालात पूछता था कि कहीं एक दफ़ा उसके असातिज़ा को बहुत सोच के जवाब देना पड़ता था। और उसकी बड़ी अच्छी आदत थी कि वो हमेशा सुबह सवेरे उठता था। उसकी वालिदा ने उसे बहुत अच्छी तरबियत की थी। नीज़ वो हर किसी की इज़्ज़त करता, खा अमीर हो या गरीब। लेकिन एक दिन दोपहर के वक़्त वो अपने घर में बड़े खशम से दाखिल हुआ, यहाँ तक कि जब उसकी बड़ी बाबी ने उसे पूछा, हज़कील खैरियत है, इतना तैश किस बात पर कि दरवाज़ा पटक के घर दाखिल हो रहे हो। बस उसकी बड़ी बाबी का इतना ही कहना था कि हज़कील का गुस्सा जंगली घोड़े की तरह बेकाबू हुआ और तुर्की बतुर्की अंग्रेज़ी में बड़ी बाबी को जवाब दिया, शट अप एंड माइंड योर ओन बिजनेस। लॉबी के बैक साइड कमरे से हज़कील के बाबा की आवाज़ आई, क्या हो रहा, ये शोर शराबा कौन कर रहा। हज़कील की बड़ी बाबी ने जूं अबा हजूर की आवाज़ समात फरमाई, फ़ौरन अबा हजूर के कमरे की तरफ जस्त लगाई और सारा माजरा सुना दिया। उसके बाद अबा हजूर ने करख्त लहजे में हज़कील को आवाज़ लगाई, हज़कील इधर आओ और बताओ ये बेअदब तरीके से मेरे घर में दाखिल होना किस बेअदब ने तुम्हें सिखाया है। हज़कील सहमे अंदाज में अबा हुजूर के कमरे में दाखिल हुआ, नज़रें नीचे रखकर अब्बा को सलाम किया, जिसका अब्बा ने दबी आवाज़ में जवाब दिया। हज़कील कुछ और कहता कि अब्बा ने बड़े रौब से एक बार फिर पूछा, क्या बेअदबी है ये, एक तो मगरूर अंदाज में मेरे घर में दाखिल हो रहे हो और दूसरा अपनी बड़ी बाबी से बदतमीज़ी से बात करते हो, जवाब दो। हज़कील के माथे पर पसीना निकलना शुरू हुआ था और अब उसकी ज़ुबान भी उसके अल्फाज को ठीक से अदा नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब हज़कील को अपनी वालिदा पर नज़र पड़ी जो अपने शौहर के कमरे की तरफ आ रही थी, तो थोड़ी सी हिम्मत बांध के जवाब देना शुरू किया, अब्बा जान, मैं और मौलवी साहब का बेटा इलियास महले के दुकान से वापस लौट रहे तो काका गुल मोहम्मद खान की खेत के सामने चरागाह में भाई शमोईल और अमजद काका और शरीफ काका के बेटे बैठे थे। जो ही मैं और इलियास वहां पहुंचे तो अमजद काका और शरीफ काका के निकम्मे बेटे। हज़कील का लफ्ज़ निकम्मे इस्तेमाल करना था कि हज़कील के बाबा को तैश आया और सख्त लहजे में हज़कील को कहा, क्या तुम अपनी हद में रहकर बात पूरी नहीं कर सकते। हज़कील, आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी बात पूरी करो लेकिन हद तजावुज़ किए बगैर, अगर न मैं कान के नीचे ऐसा थप्पड़ रसीद करूँगा कि लुकमान हकीम भी बाद में तुम्हारा जबड़ा न जोड़ पाएगा। ठीक है अब्बा जान, मैं दोबारा ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। हज़कील ने सर नीचे रख के कहा, अब्बा जान, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो इलियास के बाबा के मुतालिक बहुत ही नाकारा बातें कहने लगे। अब्बा जान ने अब सुलझे हुए अंदाज में हज़कील से पूछा, क्या कहा उन्होंने। अब्बा जान, वो इलियास को कह रहे थे कि तुम्हारा बाबा भिखारियों से अबतर है और वो ये भी कहा कि जब दुनिया में कोई नाकाम होता है तो वो मौलवी का पेशा अपनाता है, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता, बस पेट में गद्दे की तरह मुफ्त का खाना ठूंसते रहना होता है। और वहाँ पर भाई शमोईल भी थे। मैं तवक्को कर रहा था कि वो उनको जवाब देंगे और समझाएंगे कि मौलवी होना कोई गुनाह नहीं, पर अब्बा जान, भाई ने उनको कुछ नहीं कहा। और मुझे हैरत उस वक़्त हुई जब भाई ने भी उनके मज़हब का खैर कहकाहों के साथ एक कहका लगाया और मुझे इलियास का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर वो मेरा दोस्त है, वो सब मेरे दोस्त की हद तक कैसे कर सकते अब्बा जान। हज़कील, बात सुनो, अब्बा जान ने बेदिली से कहा, एक तो मेरी नसीहत याद रखो, ये दूसरों के मसले घर न लाया करो, और दूसरा बेटा मौलवी के बारे में मेरे भी ख्यालात अच्छे नहीं, लिहाजा चुपचाप करके अपनी बाबी से माफ़ी मांगो और जाके अपना होमवर्क करो। हज़कील ने जो अब्बा जान की ये बातें सुनी तो उसके गाल और कान की लवें लाल होना शुरू हुई और फिर एक ही सांस में गोया हुआ, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं आप सब से कुछ कहना चाहता हूँ। जिस पर अब्बा जान ने साफ जवाब दिया, मुझे कम अज़ कम अब मज़ीद आपकी कोई बात नहीं सुननी, बाबी से माफ़ी मांगो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हज़कील अब गुस्से से जल रहा था, लेकिन वो किसी भी सूरत अपनी बाबी से माफ़ी नहीं मांगना चाहता था। एक लम्हा के लिए वो सोचने लगा कि अब क्या करे, पर हज़कील की आंखें उस वक्त खुशी से चमक उठी जब उसकी वालिदा ने उसके अब्बा से कहा, मियाँ जी, बच्चे की बात सुन लें कि आखिर क्या कहता है। जिस पर हज़कील की बाबी को शदीद गुस्सा आया, पर कुछ न कह सकने पर अपने लब दांतों तले दबाकर एक तरफ हो बैठी और हज़कील के अब्बा ने अपनी बेगम को जवाब दिया, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। अब जब हज़कील गोया हुआ तो ऐसे बात करने लगा जैसे कोई 80 साल का हकीम बात कर रहा हो। अब्बा जान, मैं सबसे अव्वल मुआज़रत खा हूँ हर उस बात पर जो मैंने कही और जो आपको बुरी लगी हो, और हाँ, उन बातों पर भी माफ़ी चाहता हूँ जो मैं अब कहने जा रहा हूँ और जिनसे आपको तकलीफ़ पहुँचने का अंदेशा है। अब्बा जान, मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, पर जहाँ आप भी गलत हूँ, जहाँ आप भी दुरुस्त ना हूँ,
میں وہاں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ابا جان، موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ کل کو آپ انتقال کر جائیں گے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ ابا جان، یہی مولوی پڑھائے گا جس کے بارے میں آپ کے خیالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ ابا جان، خدا کے لیے سمجھے، آپ کے 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بتائیں 5 میں سے آپ نے کس ایک کو دین کی تعلیم دی؟ ابا جان، جواب یہی ہے نا کہ کسی ایک کو نہیں۔ اور ابا جان، اس پر بھی غور کریں کہ آج کل کے معاشرے میں سب بچوں کو ڈاکٹری، انجینئرنگ، جرنلزم، وکالت وغیرہ ضرور پڑھائے جاتے ہیں، پر دین کسی کو پڑھایا جاتا ہے، اور یہ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر دین پڑھنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہود اور ہنود سے کوئی خطرہ اور ڈر نہیں، بلکہ ہم تو سارے کے سارے آج خود مرتد ہو جائیں گے اپنے افعال اور اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ہاں، اتنا ضرور باقی رہے گا کہ ہمارے بڑے خوبصورت اسلامی نام ہوں گے۔ اور ابا جان، میں مانتا ہوں مولوی کی تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، پر ابا، کیا آپ نے کبھی مولوی میلہ کچیلا دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کسی مولوی کو بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ ابا جان، حق تو یہ ہے، یہ مولوی ہماری گالیاں سنتا ہے، پر دین کو کبھی نہیں چھوڑتا کہ جس طرح ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اور در حقیقت ہمیں سب سے زیادہ عزت سماج میں مولوی کو دینی چاہیے۔ حزقیل کہتا گیا، اور اس کے بابا کی آنکھوں سے ندامت کے آنسوں کی دھارا لگی ہوئی تھی، اور پھر اس نے حزقیل کو کہا، بیٹا، آپ میرے گلے لگو، میں تم سے اور ہر مولوی سے معافی مانگتا ہوں، اور آج کے بعد میں کسی کو بھی مولوی کی حدق نہیں کرنے دوں گا۔ حزقیل یہ جملے سن کے خوشی سے اپنے بابا کی گود میں کود پڑا، اور فوراً بابا سے فرمائش کی، ابا جان، میں مولوی بننا چاہتا ہوں، جس پر حزقیل کے بابا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، بیٹا، اب تو میں بھی مولوی بننا چاہتا ہوں۔